वह कितनी प्यारी, मनमोहक, आकर्षक शहनाई की ध्वनि है। यह मन को हरने वाली शहनाई की ध्वनि है अमीरुद्दीन की। जानते हैं अमीरुद्दीन कौन थे? जी हाँ, बिल्कुल सही समझा। अमीरुद्दीन उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का बचपन का नाम था। प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी की सुपाठ्य पुस्तक क्षितिज के नौबत खाने में इबादत पाठ का अध्ययन करेंगे, जिसके लेखक हैं यतीन्द्र मिश्र। आइए एक नज़र डालते हैं यतीन्द्र मिश्र के जीवन परिचय पर। यतीन्द्र मिश्र का जन्म 12 अप्रैल 1977 को उत्तर प्रदेश के अयोध्या में हुआ। लखनऊ विश्वविद्यालय से हिंदी में MA करने वाले यतीन्द्र इन दिनों अर्धवार्षिक पत्रिका के संपादन के साथ साथ स्वतंत्र लेखन से भी सक्रिय रूप से जुड़े हुए हैं। यह वर्ष 1999 से सांस्कृतिक न्यास बिमला देवी फाउंडेशन का संचालन कार्य भी बखूबी निभा रहे हैं। इनके 4 प्रसिद्ध काव्य संग्रह हैं यदा कदा, अयोध्या तथा अन्य कविताएं, ड्योढ़ी पर आलाप तथा विभास। इन्होंने शास्त्रीय गायिका गिरिजा देवी के जीवनी रूपी गिरिजा और प्रसिद्ध शहनाई वादक भारत रत्न बिस्मिल्लाह खां को समर्पित सुर की बारादरी पुस्तक की रचना की। ये एक अच्छे फिल्म समीक्षक भी हैं। इन्हें भारत भूषण अग्रवाल कविता सम्मान, रजा पुरस्कार, राजीव गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार, हेमंत स्मृति कविता पुरस्कार, ऋतुराज सम्मान आदि से विभूषित किया जा चुका है। तो आइए जानते हैं कि इस पाठ में लेखक यतीन्द्र मिश्र के उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के बारे में क्या विचार हैं। उन्होंने उनके विषय में लिखा है कि अमीरुद्दीन अर्थात बिस्मिल्लाह खां आयु में अभी 6 वर्ष का है और उसका बड़ा भाई शमशुद्दीन 9 वर्ष का है। अमीरुद्दीन को रागों की अधिक जानकारी नहीं है। दोनों भाइयों के मामा बात बात पर कल्याण, भैरवी, ललित, भीमपलासी और मुल्तानी रागों की बात कहते रहते हैं, जबकि वो बातें उन दोनों की समझ में नहीं आती। दोनों मामा सादिक हुसैन तथा अली बख्श देश के जाने माने शहनाई वादक हैं। उनकी दिनचर्या में बालाजी का मंदिर सबसे ऊपर आता है तथा उनके हर दिन की शुरुआत इसी की ड्योढ़ी की दहलीज पर होती है। अमीरुद्दीन का जन्म बिहार के डुमराव के एक संगीत प्रेमी परिवार में हुआ था। बालक अमीरुद्दीन 5-6 वर्ष डुमराव में बिताकर अपने ननिहाल काशी आ गए। डुमराव का इतिहास में कोई स्थान नहीं है, केवल इस तथ्य के सिवाय कि शहनाई बजाने के लिए जिस रीढ़ का प्रयोग होता है वह नरकट घास से बनाई जाती है और यह घास डुमराव में मुख्यतः सोन नदी के किनारे पाई जाती है। अमीरुद्दीन के परदादा उस्ताद सलार हुसैन खां डुमराव के निवासी थे। अमीरुद्दीन को 14 साल की उम्र में पुराने बालाजी के मंदिर के नौबत खाने में रियाज अर्थात अभ्यास के लिए जाना पड़ता था। बालक अमीरुद्दीन को बालाजी मंदिर तक जाने का यह रास्ता पसंद था, जो रसूलन बाई और बतूलन बाई के यहाँ से होकर गुजरता था, क्योंकि उनके गानों को सुनकर उसे अत्यंत प्रसन्नता होती थी। अपने ढेरों साक्षात्कारों में बिस्मिल्लाह खान साहब ने इस बात को स्वीकार किया है कि उन्हें अपने जीवन के आरंभिक दिनों में संगीत से लगाव इन्हीं गायिका बहनों के द्वारा हुआ।
वैदिक इतिहास में शहनाई का कोई उल्लेख नहीं मिलता। इसे संगीत शास्त्रों के अंतर्गत सुशीर वाद्यों में गिना जाता है। अरब देशों में फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्य को नय बोलते हैं। शहनाई को शाहनीय अर्थात सुशीर वाद्यों में शाह की उपाधि दी गई है। शहनाई की इसी मंगल ध्वनि के नायक बिस्मिल्लाह खां 80 बरस से सुर मांग रहे हैं। वे नमाज के बाद सजदे में एक सुर देने वाले और सुर में वह तासीर पैदा करने की प्रार्थना करते हैं कि आँखों से सच्चे मोती की तरह आंसू निकल जाएं। मुहर्रम के महीने में शिया मुसलमान हज़रत इमाम हुसैन एवं उनके कुछ वंशजों के प्रति 10 दिनों की आज़ादारी अर्थात शोक मनाते हैं। यह कहा जाता है कि बिस्मिल्लाह खां के ख़ानदान का कोई व्यक्ति मुहर्रम के दिनों में न तो शहनाई बजाता है और न ही किसी संगीत के कार्यक्रम में सम्मिलित होता है। 8वीं तारीख को खां साहब खड़े होकर शहनाई बजाते हैं। इसी दिन यह दाल मंडी में फातमान के करीब 8 किलोमीटर की दूरी तक पैदल होते हुए नौहा बजाते हुए जाते हैं। इस दिन कोई राग नहीं बजता। उनकी आंखें इमाम हुसैन और उनके परिवार के लोगों की शहादत में नम रहती हैं। बिस्मिल्लाह खां छुपकर नाना को शहनाई बजाते हुए सुनते थे। जब सब लोग रियाज के बाद अपनी जगह से उठकर चले जाते, तब बिस्मिल्लाह खां ढेरों छोटी बड़ी शहनाइयों में से अपने नाना वाली शहनाई ढूंढते और एक एक शहनाई को फेंक कर रद्द करते जाते। उन्हें बचपन में फिल्मों का बड़ा शौक था। उन दिनों 3rd क्लास का टिकट 6 पैसे में मिलता था। वह इसके लिए 2 पैसे मामू से, 2 पैसे मौसी से और 2 पैसे नानी से लेकर घंटों लाइन में लगकर टिकट हासिल करते थे। वह सुलोचना की फिल्मों के बहुत बड़े शौकीन थे। इधर सुलोचना की नई फिल्म सिनेमा हॉल में आई नहीं और उधर अमीरुद्दीन अपनी कमाई लेकर चले फिल्म देखने, जो बालाजी मंदिर पर रोज़ शहनाई बजाने से उन्हें मिलती थी। इसी तरह वह कुलसुम की देसी घी में तली संगीत में कचौड़ी के भी शौकीन थे। संगीत में कचौड़ी इसलिए क्योंकि कुलसुम सब जब कलकत्ते में घी में कचौड़ी डालती थी तो उस समय छन्न से उठने वाली आवाज़ में उन्हें सारे आरोह अवरोह दिख जाते। काशी में संगीत कार्यक्रम के आयोजन की परंपरा पिछले कई वर्षों से दक्षिण में लंका पर स्थित संकट मोचन मंदिर में चली आ रही थी। हनुमान जयंती के अवसर पर यहाँ 5 दिनों तक शास्त्रीय एवं उपशास्त्रीय गायन वादन की उत्कृष्ट सभा होती थी। इसमें बिस्मिल्लाह खां अवश्य रहते थे। बिस्मिल्लाह खां की काशी विश्वनाथ जी के प्रति भी अपार श्रद्धा थी। वे जब भी काशी से बाहर रहते तब विश्वनाथ से बालाजी मंदिर की दिशा की ओर मुँह करके बैठते और थोड़ी देर सही मगर उसी ओर शहनाई का प्याला घुमा दिया जाता था। बिस्मिल्लाह खां ने इस बात को भी स्वीकार किया है कि काशी की धरती को छोड़कर वह कहीं नहीं जा सकते, क्योंकि यहाँ गंगा मैया सहित बाबा विश्वनाथ व बालाजी का मंदिर है, जिसमें उनके ख़ानदान की कई पीढ़ियों ने शहनाई बजाई है। उनके लिए शहनाई और काशी से बढ़कर इस धरती पर कोई जन्नत नहीं। काशी संस्कृति की पाठशाला है और यहाँ कलाधर हनुमान व नृत्य विश्वनाथ है। काशी में हजारों साल का इतिहास है। बिस्मिल्लाह खां और उसकी शहनाई दोनों एक दूसरे के पर्याय थे। खां साहब को ताल मालूम था, राग मालूम था। एक बार उनकी किसी शिष्या ने उन्हें फटी तहमद पहनने के लिए टोकते हुए कहा कि इतनी प्रतिष्ठा और भारत रत्न जैसा सम्मान मिलने के बाद उनको फटी तहमद नहीं पहननी चाहिए। बिस्मिल्लाह खां का उत्तर था कि सम्मान उन्हें शहनाई के कारण मिला है, न कि वस्त्रों के कारण। उनका कहना था कि मालिक से यही दुआ है कि सुर न फटे।
चाहे तहमत फट जाए, क्योंकि फटी तहमत तो सिल जाएगी। बिस्मिल्लाह खां को यह दुख है कि अब काशी में पहले वाली मलाई बर्फ़, कचौड़ी, जलेबियाँ नहीं मिलती और न संगतियों के लिए गायकों के मन में पहले जैसा कोई आदर ही रहा। अब घंटों रियाज को कोई नहीं पूछता। कजली, चैती और शिष्टाचार वाले पहले के समय को याद कर वे भाव विभोर हो जाते हैं, जिसका आज अभाव है। भारत रत्न से लेकर इस देश के ढेरों विश्वविद्यालयों की मानद उपाधियों से अलंकृत व संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार एवं पद्म विभूषण जैसे अनेक सम्मानों से विभूषित बिस्मिल्लाह खां का 90 वर्ष की भरी पूरी आयु में 21 अगस्त 2006 को स्वर्गवास हो गया।